स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री वॉज 27 ईयर्स। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में ह्यूमैनिटी का जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन है, वो 27 ईयर्स, वो 27 ईयर्स था। इन द 19th century, however, science and improved technology trebled life expectancy. In the 19th century में however, science and improved technology, किसी तरह से साइंस और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ने ट्रेबल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है ट्रेबल्ड कर दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जीवन की आशा को ट्रेबल्ड, तिगुना कर दिया। एज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इम्प्रूव्ड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड। एज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है इम्प्रूव्ड हो गई एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड हो, और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली वेंट डाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फैक्ट दैट द नेचर कीप्स बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। बच्चों की संख्या पर फैमिली, प्रत्येक फैमिली में बच्चों की संख्या वेंट डाउन, घटती चली गई। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फैक्ट, इस फैक्ट की ओर डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए दैट नेचर कीप्स बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, कि नेचर जो है पॉपुलेशन फिगर को बैलेंस करते हुए रखती है, बैलेंसिंग में रखती है, यानी कि बैलेंस, उसका संतुलन बनाकर रखती है। आफ्टर मेजर वॉर्स के बाद व्हेन लार्ज नंबर्स ऑफ यंग एंड हेल्दी मैन, आफ्टर मेजर वॉर्स व्हेन लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड हेल्दी मैन आर किल्ड। मेजर वॉर्स के पश्चात वैन, जब लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड हेल्दी, युवा और स्वस्थ आदमी, अनेकों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो है युवा और स्वस्थ आदमी आर किल्ड, मारे गए। द बर्थ रेट राइजेज, तो जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो बढ़ गया। इट कंटिन्यूज टू राइज, यह लगातार था, टू राइज, बढ़ता रहा। फॉर 5 years और सो आफ्टर द वार्स, यह जो है लगातार 5 वर्षों तक या फिर युद्ध के अंत होने तक, वार के एंड तक ये इसी तरह से जारी रहा। Until the score is rectified, जब तक कि स्कोर जो है रेक्टिफाइड नहीं हो जाता। All this happens, यह सब होता है विदाउट द कॉन्शियस कोऑपरेशन और इवन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन कंसर्न्ड। यह सब घटित होता है विदाउट कॉन्शियस, बिना कॉन्शियस कोऑपरेशन के, बिना जो है ये कॉन्शियस कोऑपरेशन के जो है ये सब घटित होता है। और इवन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन, या फिर यहाँ तक कि आदमी के जो है ज्ञान के बिना भी, आदमी से संबंधित ज्ञान के बिना भी ये सब होता है। व्हेन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल आर पुअर, जब ह्यूमन सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटीज जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। नेचर इंटरवेंस टू मेंटेन द बैलेंस, नेचर जो है इंटरवेंस, हस्तक्षेप करती है, टू मेंटेन द बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है नेचर जो है इंटरफियर करती है। व्हेन द चांसेस ऑफ मैन सर्वाइवल इम्प्रूव, जब मैन सर्वाइवल के चांसेस जो हैं इम्प्रूव हो जाते हैं, नेचर रिड्यूसेस द बर्थ रेट, नेचर जो है बर्थ रेट को घटा देती है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह द ऑथर सेज दैट थ्रू आउट हिस्ट्री, यहाँ पर ऑथर कहता है दैट की थ्रू आउट हिस्ट्री में, ऑप्शन नंबर ए है, एवरी मैन डाइड ऑन अटेनिंग 27 ईयर्स ऑफ एज, प्रत्येक आदमी डाइड ऑन, मर जाता था, अटेनिंग
27 ईयर्स ऑफ एज, 27 ईयर्स की एज प्राप्त होने पर ही वो मर जाता था। नेक्स्ट है द एवरेज लाइफ ऑफ पीपल वॉज 27 ईयर्स, जो एवरेज लाइफ थी लोगों की वो 27 ईयर्स थी। एवरी मैन लिव्ड बिहाइंड 27 ईयर्स एज और सो, प्रत्येक आदमी जो है 27 ईयर्स से पार या और अधिक जीवन जीते थे। नेक्स्ट है ओल्ड मैन डाइड आफ्टर अटेनिंग 27 ईयर्स ऑफ एज, सभी आदमी जो है 27 ईयर्स का होने पर ही मरते थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द एवरेज लाइफ ऑफ पीपल वॉज 27 ईयर्स, यानी कि जो लोगों की एवरेज लाइफ थी वो 27 ईयर्स थी। नेक्स्ट है, ये देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन बी है द ऑथर सेज दैट थ्रू आउट हिस्ट्री द एवरेज लाइफ ऑफ पीपल वॉज 27 ईयर्स, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ क्या हुआ भाई, देखिए पीपल एक्सपेक्टेड मोर कंफर्ट्स इन लाइफ, लोग जो है जीवन में अधिक कंफर्ट्स के लिए एक्सपेक्ट करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो इम्प्रूव हुआ। पीपल वर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर बेबीज़, पीपल जो है मोर बेबीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेक्टेड थे। मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर, या अधिकतर लोग जो हैं अधिक लंबा जीवन जीने के लिए एक्सपेक्टेड थे। तो इसमें जो है हमारा 19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण उनकी जो है जन्म लाइफ स्पैन जो है उनका बढ़ गया था। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर। देखिएगा विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, with the development of science and technology in the 19th century, more people were expected to live longer. Next है as science and technology improves, जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हुई तो क्या हुआ भाई, the number of babies born becomes directly proportional to life expectancy, ये जो बच्चों की संख्या है बोर्न पैदा होने वाले बिकम्स डायरेक्टली, वो जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रोपोर्शनल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो है वो क्या थी, अनुरूप थी, तुल्य थी। द नंबर ऑफ बेबीज बिकम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह जो बच्चों की संख्या है वो जो है इन्वर्सली उल्टी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुरूप थी, प्रोपोर्शनल थी। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गोज अप एंड बर्थ रेट गोज डाउन, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो औसत जीवन की एक्सपेक्टेंसी थी वो गोज अप बढ़ गई, एंड बर्थ रेट गोज डाउन, और बर्थ रेट जो है वो गोज डाउन, वो जो है नीचे चला गया। तो द नंबर ऑफ बेबीज इज रिड्यूस्ड बाय नेचर, बच्चों की संख्या जो है प्रकृति के द्वारा कम की गई। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गोज अप एंड बर्थ रेट गोज डाउन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेचर्स इंटरवेंशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग नेचर्स इंटरवेंशन जो नेचर का इंटरफियर है फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एडजस्टमेंट्स के लिए, एडजस्टमेंट के लिए गोज ऑन, वो क्या है, विदाउट द कॉन्शियस कोऑपरेशन ऑफ माइंड मैनकाइंड, यानी कि मैनकाइंड के विदाउट कॉन्शियस कोऑपरेशन के बिना था, या इरेस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन थिंग्स अबाउट इट, यह जो है इरेस्पेक्टिव था वो ऑफ व्हाट, यानी कि वो अनपेक्षित था जो कुछ मानव इसके बारे में सोचते थे। विद द एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन्स, या ह्यूमन्स के सक्रिय एक्टिव इंटरवेंशन के साथ था, या फिर विद द ईगर हेल्प ऑफ मैनकाइंड, या मैनकाइंड की ईगर हेल्प के साथ था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, विदाउट द कॉन्शियस कोऑपरेशन ऑफ मैनकाइंड।
ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 30। The fall in birth rate with the increase in life. With the increase in life expectancy demonstrates the fact that nature. The fall in birth rate में जो गिरावट थी with the increase in life expectancy, life expectancy में बढ़ोतरी के साथ जो बर्थ रेट में गिरावट थी, demonstrate the fact that nature ये इस फैक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि नेचर जो है डज नॉट कीप ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, कि नेचर जो है डज नॉट कीप नहीं बनाए रखती है बैलेंस को द पॉपुलेशन फिगर के ऊपर बैलेंस को नहीं बनाए रखती है। फिर आपका कीप्स ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, ये पॉपुलेशन फिगर के ऊपर जो है बैलेंस को बनाए रखती है। तीसरा है नेवर बोदर्स टू कीप ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, यह आपका नेवर बोदर्स टू कीप ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, ये जो पॉपुलेशन फिगर के ऊपर कीप्स बैलेंस को कभी भी नहीं बनाए रखती हैं। फिर है सेल्डम कीप्स बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, ये कदाचित ही जो है पॉपुलेशन फिगर के ऊपर बैलेंस को बनाए रखती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। द फॉल इन बर्थ रेट विद द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी demonstrate the fact that nature keeps on balancing the population figure, यानी कि ये जो बर्थ रेट में जो गिरावट है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी के साथ बर्थ रेट में जो गिरावट है वो इस तथ्य की ओर डेमोन्स्ट्रेट करती है कि नेचर जो है पॉपुलेशन फिगर को एक बैलेंस के साथ बनाए रखती है, बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।